अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है वो बेसिक जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है किस तरह, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें सीपीयू का फंक्शन क्या है, उसमें रैम का फंक्शन क्या है, हर एक चीज़ का हमने डिटेल से फंक्शन पढ़ लिया। हम आगे अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का जो हमने फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो तो देख लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसमें हमारे पास जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर के अंदर हमें बताया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है। अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ मोबाइल डिवाइस। मतलब कि हमारे मोबाइल्स के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कंप्यूटर के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सारे प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। और हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू वर्क। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो फिर वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम लोग न्यू कंप्यूटर लेकर आते हैं, सपोज करें उसमें विंडो ही ना हो। लैपटॉप लेकर आते हैं उसमें कोई विंडोज़ ही ना हो अंदर, तो वो हमारे पास विंडोज़ के बगैर ऑन होगा। मतलब कि उसकी बायोस तो हमें नज़र आएगी लेकिन उससे आगे वो चलेगा नहीं। हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर, लैपटॉप हमारा या कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वो उससे आगे नहीं जाएगा। मतलब कि हमारे पास एक स्पेसिफिक विंडो आएगी, उसके बाद आगे वो रुक जाएगा। उसके कोई फंक्शंस नहीं उसके ऊपर परफॉर्म होंगे क्योंकि उसके ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर के विंडोज़ वगैरह ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए हमारे विंडोज़, या हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ ही ना हो तो वो वर्क नहीं करेगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लाइक इज़ एन कार विद नो फ्यूल। मतलब कि हमारे पास इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि कंप्यूटर की एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर इस तरह है जैसे फ्यूल के बगैर कार खड़ी हुई है, हमारे पास पेट्रोल के बगैर हमारे पास कार खड़ी हुई है। OS मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हमें सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाना है अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम डिस्क। ठीक है, हमारे मतलब कि ये होता है कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं अपना, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद लोड होता है डिस्क के अंदर जो पड़ा हुआ होता है। मतलब कि हमने हार्ड ड्राइव के अंदर ही अपना इंस्टॉल किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ से वो लोड हो जाएगा और टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, लोड हो जाएगा। परफॉर्म वेरियस फंक्शन रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी। मतलब कि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करवाएगा कौन सी चीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है ओवरऑल हार्डवेयर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। मतलब कि हार्डवेयर के वेरियस ऑपरेशन हमारे पास ये परफॉर्म करवाता है। जैसे कि मैं अब ये आपके सामने स्लाइड्स खोल के बैठा हुआ हूँ, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारे पास स्लाइड्स भी रन ना करें। ये मैं इसमें फॉरवर्ड का बटन प्रेस कर रहा हूँ या प्रीवियस स्लाइड का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारे पास मूव कर रही है स्लाइड्स, तो ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। अगर ये ना हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये फंक्शंस भी हमारे पास परफॉर्म नहीं होंगे। डिलीट का फंक्शन हो गया, प्रिंट का फंक्शन हो गया, तो ये भी तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है ना। हमारे पास टास्क ऑपरेशंस है, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये परफॉर्म ही नहीं होंगे हमारे सिस्टम पे। प्रोवाइड मोस्ट कॉमन फंक्शन नीडेड बाय यूज़र। हमारे इसका नीडेड बाय यूज़र एंड प्रोग्रामर, मतलब कि ये हमें वो वाले फंक्शन भी परफॉर्म करवाता है, हमें वो वाले फंक्शन भी प्रोवाइड करता है जो कि एक सिंपल यूज़र को भी चाहिए होते हैं और प्रोग्रामर को भी। सिंपल यूज़र जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हम लोग विंडोज़ वगैरह अपनी पिक्चर्स देखते हैं, हम अपनी वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, या हमने कोई इंटरनेट चलाना है तो उसके ऊपर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ये हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोग्रामर ने कोडिंग करनी होती है और कोडिंग के लिए हमें फंक्शंस दे रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो ये इसकी एग्जांपल है। यूज़र एंड प्रोग्रामर रिक्वेस्ट हार्डवेयर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि यूज़र भी और जो हमारे पास प्रोग्रामर होगा, दोनों किसके थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो फिर ही हम रिक्वेस्ट कर सकेंगे कि हमारे पास एक कंपाइलर ऑन हो जाए जिस पे हमने एक कोडिंग करनी है, या हमारे पास वीडियो ऑन हो जो जो हम देखना चाहते हैं। उसके बगैर तो हमारे पास मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हमारे पास यूज़र इंटरफेस जो प्रोवाइड करती है हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एंड यूज़र इंटरफेस टू यूज़र एंड प्रोग्रामर। ठीक है, समझ आ गई होगी।
इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ऑपरेटिंग जो है हमारे पास सिस्टम कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 98 से यूज़ करते आ रहे हैं। विंडोज़ 97 थी, 98 आई, फिर उसके बाद हमारे पास 2000 विंडो आई, 2005 आई, 7 आई, एक्सपी आई। उसके अलावा हमारे पास एक्सपी के बाद 7, उसके बाद हमारे पास विंडोज़ 10 आई, अब 13 भी मे बी आ गई हो। तो ये जो है हमारे पास कौन कौन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। उसके अलावा यूनिक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक लिनक्स होता है, एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे पास एप्पल टैब्स के अंदर या एप्पल मोबाइल्स के अंदर होता है। उसके अलावा हमारे पास सोलारिस होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कुछ। हमारे पास फंक्शन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, हम वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस देखते हैं। हम सबसे पहला हमारे पास फंक्शन जो है वो है हमारे पास बूटिंग। मतलब कि कंप्यूटर को जब हम रन करते हैं हमारे पास एक विंडोज सामने आ जाती है जिसके ऊपर हमारे ब्लैक सी बायोस लिखी हुई होती है कि उसका कंप्यूटर का नेम लिखा हुआ होता है। उसके अलावा F12 प्रेस करें तो उसके अलावा बूटिंग सिस्टम है हमारे पास एक शुरू हो जाता है, वो इसका बूटिंग का प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कंप्यूटर एंड मेक इट रेडी टू यूज़। ठीक है, बूटिंग इसका ये सबसे पहले प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे या जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे वो हमारे पास क्या फंक्शन होगा, उसे हम बोलेंगे बूटिंग। उसके बाद है हमारे पास मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। डिफरेंट एप्लीकेशन ट्राई टू यूज़ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज एट सेम टाइम। ठीक है, हमारे पास जब भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट जो प्रोग्राम को जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एट द सेम टाइम हमारे पास जो रन करवाता है और हमारे पास वो जो है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाता है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टास्क है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो रन करवाता है कि डिफरेंट, मतलब कि अब हम स्लाइड्स भी प्ले हो रही हैं, मैं इसके ऊपर इंटरनेट भी चला रहा हूँ, मैं इसके ऊपर सॉन्ग्स भी सुन रहा हूँ, मैं इसके ऊपर रिकॉर्डिंग भी करवा रहा हूँ, मल्टीटास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम हमारे पास रन करवा रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज ये हमें एलोकेट कर रहा है, उसे गिव दे रहा है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। हमारे पास मेमोरी मैनेज हो रही है, मतलब कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेज हो रही है। हमारे पास जैसे 500 GB की रैम लगी हुई है, वो सॉरी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो उसको मैनेज किया हुआ है कि हमने कुछ पार्टीशंस की हुई हैं कि इसमें ये वाली चीज़ें सेव करेंगे, इसमें ये वाली चीज़ें सेव करेंगे। उसके अलावा रैम की, उसके अलावा हमारे जो है सी ड्राइव की हमने दी हुई है। तो हमारे पास डाटा और प्रोग्राम को जो उसमें प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होते हैं उसकी भी एग्जीक्यूशन करवानी होती है। तो उसको हमारे पास लोड करवाने के लिए एट द सेम टाइम जब हमारे पास लोड होंगे ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, तो हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क होगा कि डिफरेंट जो है वो लोड करवाएगा एक ही टाइम में हमारे पास फंक्शंस को। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड एलोकेट मेमोरी टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, ये हमने पढ़ लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम केयरफुली मॉनिटर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, हमारे पास केयरफुली मॉनिटर करेगा कंटेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कंटेंट्स को। व्हेन अ प्रोग्राम टर्मिनेट इट्स एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम डी एलोकेट द मेमोरी एरिया एंड इट्स रिलेटेड डाटा। मतलब कि जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अब स्लाइड्स मैंने चलाई हुई हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ स्लाइड्स को, तो हमारे पास मेमोरी फ्री होगी। ठीक है, तो डी एलोकेट करेगा, मतलब कि क्लियर कर देगा उस मेमोरी को हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पहले यूज़ हो रही थी। उसके बाद है हमारे पास लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, लोड करवाते हैं, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है। हम स्लाइड्स ओपन करते हैं, हम वीडियोस ओपन करते हैं, उन्हें बंद करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, प्ले करते हैं, ये पॉज करते हैं, ये हमारे पास किस लिए हो रहा है, इससे ही हो रहा है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके अलावा डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट डाटा अगेंस्ट इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। मतलब कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को हमारे पास प्रोटेक्ट करता है हमारे डाटा को कि हमारे पास अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना कर सकें, और उसके अलावा हमारे पास इलीगल एक्सेस ना हो सके हमारे पास किसी भी डाटा की। तो हमारे पास इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इस चीज़ को सिक्योर बनाएगा। प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये हमें एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस हम इसे बोलते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो हमारे पास एक इंटरफेस बन रहा है जिसके ऊपर हम, मतलब कि हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो वो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा है हम उसे यूज़र इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, वो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोवाइड, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर
यूज़र इंटरफेस विद कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूज़र रिक्वेस्ट कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, हमारे पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे जो होगा यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। हमारे पास दो टाइप्स होंगी यूज़र इंटरफेस की। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? एक हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होगा, दूसरा होगा हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये प्रोवाइड प्रॉम्प्ट लाइन ऑन स्क्रीन, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एक मिनट रुकें, ये मैं कोई भी विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, मैंने यहाँ से रन करवाना है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ CMD, ठीक है। ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। ये हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस। हम इसमें डिफरेंट कमांड्स देते हैं, इसमें हम डिफरेंट क्यूरीज टाइप करते हैं, तब जाके हमारे पास एक परफेक्ट, मतलब कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो वो हमारे पास शो होती है। ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है। यूज़र कम्युनिकेट बाय टाइपिंग कमांड थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। इसमें हम टाइप करेंगे कमांड, डिफरेंट कमांड टाइप करेंगे कीबोर्ड के थ्रू। इसमें हमारे पास जो है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम अब चल रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिस पे हम इमेजेस, आइकन्स, कमांड बटन्स वगैरह देख सकते हैं, ये हमारे पास है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए, कमांड्स हो गई, डिस्क ड्राइव्स हो गई और फाइल्स हो गई। यूज़र कम्युनिकेट बाय क्लिकिंग आइकन्स विद अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ ओपन करनी हो तो हम पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब कि हमारे माउस से क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास चीज़ ओपन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्लिकिंग आइकन को उन्होंने बोला हुआ है। इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है, जो हमारे पास विंडोज़ रन हो रही है। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, हाई लेवल है और लो लेवल, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, कल हम इस टॉपिक को पूरा डिफाइन करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं? प्रोवाइड वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। हमारे पास यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक कम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड करती हैं, हमें कम्युनिकेशन का रास्ता प्रोवाइड करती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब कि हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना हो, सम का प्रोग्राम है तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हम लोग लिखते हैं ना। तो हम कौन सा, वो अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखते हैं। हम कंप्यूटर की एक मखसूस लैंग्वेज होती है, हम उसके अंदर लिखेंगे ये वाले प्रोग्राम्स। वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास यूज़ होती हैं, मतलब कि हमारे पास बिज़नेस के हमें सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं उनके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होगी, हमारे पास आम साइंटिफिक प्रोग्राम्स बनाने हैं उनके लिए एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगी। मतलब कि सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती है। वेबसाइट डेवलप करनी हो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी हमारे पास। तो ये इसकी उन्होंने बताया हुआ है। सेट ऑफ रूल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम, मतलब कि हम सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि हमारे पास सिंटैक्स उस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक उन्होंने तरीका बताया होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने का, वो हमारे पास सिंटैक्स होता है। हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये हम जो लैंग्वेजेस के टाइप्स हैं ये हम कल डिफाइन करेंगे, उसमें देखेंगे हमारे पास ये इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।